मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम डार्बी होता है, जो एक ड्रग एडिटर होती है। वो अपने इलाज के लिए एक सेंटर में होती है, लेकिन तभी उसके लिए एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डार्बी अपनी बहन को बताना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि डार्बी झूठ बोल रही है। रात को डार्बी अपने एक साथी का मोबाइल लेकर अपनी बहन को कॉल करती है। उसकी बहन कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। इसलिए डार्बी सेंटर से भाग जाती है। वो एक कार भी चुरा लेती है और ड्राइव करते करते एक शहर में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो उसे ड्रग्स को देखती है। तभी डार्बी अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर उसने ओवरडोज ले लिया था। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। वो डार्बी को बताता है कि तुम आगे नहीं जा सकती, आगे रास्ता बंद है। तुम चाहो तो सुबह तक एक गेस्ट हाउस में रुक सकती हो, जो यहाँ से बस कुछ दूरी पर है। डार्बी रात गुजारने के लिए वहाँ चली जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक कपल से होती है, जिसमें वाइफ नर्स और हस्बैंड सोल्जर होता है। साथ ही ये कैश नाम के लड़के से होती है। क्योंकि इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए डार्बी नेटवर्क ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। जब वो नेटवर्क देख रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो आवाज़ें उसके पास खड़ी एक वैन में से आ रही होती हैं। जब डार्बी उस वैन के अंदर देखती है, तो उस वैन के अंदर एक लड़की किडनैप होती है। डार्बी उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वैन पूरी तरह से लॉक होती है। डार्बी उस वैन की नंबर प्लेट की एक तस्वीर ले लेती है और अपनी कार में बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वह सोल्जर आता है। वो डार्बी से पूछता है कि तुम्हें नेटवर्क मिल गए। डार्बी उसे मना करके गेस्ट हाउस के अंदर चली जाती है और सबको ये दिखाती है कि उसने कुछ नहीं देखा। फिर वे सभी कार्ड्स खेलने लगते हैं। कार्ड्स खेलते खेलते डार्बी सबके बारे में पता करती है, जैसे वे कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। फिर डार्बी बाथरूम में जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से इन्फॉर्म नहीं होता। फिर वो बाथरूम के पीछे से निकलकर वैन के पास पहुंच जाती है और किसी तरह से वैन के लॉक को खोलकर उसके अंदर चली जाती है और उस बच्ची को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी डार्बी देखती है कि वह किडनैपर वैन की तरफ आ रहा है, इसलिए वो वहीं छिप जाती है। वो किडनैपर वैन के अंदर आकर देखता है कि उस बच्ची ने खिड़की के ऊपर का कार्ड हटा दिया है, इसलिए वो किडनैपर उस बच्ची पर बहुत गुस्सा होता है। इसके बाद वो बच्ची से कहता है कि तुम्हें शायद भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही डार्बी उस बच्ची से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। फिर डार्बी वहाँ से चली जाती है। वह उसी रास्ते से बाथरूम के अंदर चली जाती है। उधर वो किडनैपर खाने का पैकेट अपनी पॉकेट में रखकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो सोल्जर उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो किडनैपर कहता है कि मैं अपना मोबाइल अपनी वैन में भूल आया हूँ, मैं वही लेने जा रहा हूँ। फिर वो किडनैपर अपनी वैन को खोलने लगता है। तभी उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। वो चाबी उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो गेस्ट हाउस के पीछे वाले रास्ते की तरफ जा रहे थे। उधर दूसरी तरफ ऐश डार्बी को ढूंढने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है। डार्बी दरवाज़ा खोलकर ऐश को अंदर ले लेती है। डार्बी ऐश को बताती है कि हमारे बीच एक किडनैपर है, जिसने बाहर वैन में एक बच्ची को किडनैप कर रखा है। ऐश कहता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन डार्बी मना कर देती है। वह कहती है कि नेटवर्क की वजह से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं हो पा रहा। ऐश कहता है कि चलो हम उस बच्ची को बचाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन डार्बी मना कर देती है। डार्बी बताती है कि उस किडनैपर के पास एक गन भी है। डार्बी कहती है कि हमें इस बारे में उस सोल्जर को बताना चाहिए, शायद उसके पास गन भी हो सकती है, लेकिन ऐश मना कर देता है। वो कहता है कि अगर उसके पास गन नहीं हुई, हम उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ऐश कहता है कि पहले तुम उस वैन के पास जाओ, फिर तुम्हारे पीछे से मैं आ जाऊंगा। डार्बी ऐसा ही करती है। वो सीधा उस वैन के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो उस बच्ची से किडनैपर के बारे में पूछती है। वो बच्ची डार्बी को बताती है कि वे 2 किडनैपर्स हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया है। इसलिए डार्बी वैन से बाहर देखती है। जब वो बाहर देखती है तो उसे किडनैपर के पास ऐश भी दिखाई देता है। डार्बी समझ जाती है कि जिस पर वो भरोसा कर रही थी वह किडनैपर के साथ है। उधर ऐश को पता चल चुका है कि डार्बी हमारे बारे में जानती है। वह लोग डार्बी को पकड़ने के लिए आते हैं, लेकिन डार्बी उन्हें वैन में नहीं मिलती। फिर ऐश वापस से गेस्ट हाउस के अंदर चला जाता है और सीधा बाथरूम में जाकर डार्बी को पकड़ लेता है। वो डार्बी से कहता है कि तुमने कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें और उस बच्ची को मार दूंगा। हमें पैसे मिलते ही हम इस बच्ची को छोड़ देंगे। फिर वे दोनों बाहर जाते हैं और साथ बैठ जाते हैं। तभी डार्बी देखती है कि वह बच्ची वैन से बाहर निकल गई। ऐश भी उसे देख लेता है। वो अपने साथी को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। फिर डार्बी भी चली जाती है
और उसके पीछे से ऐश भी चला जाता है। ऐश वहाँ जाकर डार्बी को मारने लगता है, लेकिन तभी ऐश का साथी आकर बताता है कि वह बच्ची भाग गई है। इसलिए ऐश डार्बी को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में डार्बी उनसे बचकर भाग जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। उधर दूसरी तरफ वो सोल्जर भी बाहर आ जाता है, तो उसे वो बच्ची बेहोश मिलती है। वो उसे उठाकर गेस्ट हाउस के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो नर्स बताती है कि इस बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। फिर डार्बी किसी तरह उनसे बचकर गेस्ट हाउस में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो सोल्जर को सब कुछ बताती है कि ऐश और उसके साथी ने इस बच्चे को किडनैप कर रखा था। वे दोनों किडनैपर हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों भी गेस्ट हाउस के पास आ जाते हैं। सोल्जर दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है और कहता है कि मेरे पास गन है, किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। जिस पर ऐश कहता है कि देखो, वह बच्ची बहुत बीमार है और अगर उसे समय पर दवाई नहीं मिली तो वह मर भी सकती है, और वो दवाई हमारे पास है। तुम वो दवाई ले लो और उस बच्ची को खिला दो। यहाँ पर नर्स भी कहती है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन वे सोल्जर और डार्बी मना कर देते हैं। फिर डार्बी कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, तुम्हारी वैन की चाबी मेरे पास है। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि तुम हमें पहले दवाई दो, उसके बाद हम तुम्हें चाबी दे देंगे। ये सुनकर ऐश और उसका साथी वैन से पेट्रोल लेकर आते हैं और सभी जगह पर उसे छिड़क देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने वो बच्ची हमारे हवाले नहीं की तो हम इस गेस्ट हाउस को आग लगा देंगे। वो ये सुनकर वो नर्स सोल्जर से कहती है कि ऐसा मत करो, हमें इस बच्चे को उनके हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो वो हमें जला देंगे। ये सुनकर वो सोल्जर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं उन्हें ये बच्ची नहीं देने वाला। इसके बाद उस बच्ची को होश आ जाता है और वो उस नर्स को पहचान लेती है। दरअसल वो उस बच्ची की नर्स होती है जो उसके लिए काम करती थी, लेकिन वो भी उन किडनैपरों से मिली हुई थी और अब सबको सच्चाई पता चल चुकी थी। इसलिए वो नर्स ऐश को बताती है कि इनके पास कोई गन नहीं है। इसके बाद वो नर्स डार्बी की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है। तब ये देखकर वो सोल्जर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर वो नर्स कहती है कि हमें इस काम के बहुत सारे पैसे मिलेंगे, हमें इसे ऐश के हवाले कर देना चाहिए। अब ऐश भी अंदर आ जाता है और वो उस नर्स को दवाई दे देता है। इसके बाद वो नर्स उस बच्ची को दवाई दे देती है, जिससे उसकी हालत सुधर जाती है। अब ऐश वैन की चाबी के बारे में पूछता है, जिस पर वो सोल्जर डार्बी से कहता है कि प्लीज़ डार्बी, इन्हें चाबी मत देना। ये सुनकर ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो सोल्जर को गोली मार देता है। ये देखकर वो नर्स ऐश की आंखों में पेपर स्प्रे डालने लगती है, लेकिन उसका साथी सामने आ जाता है और वो स्प्रे उसकी आंखों में चला जाता है। ऐश उस नर्स को भी गोली मार देता है। अब ऐश डार्बी से वो चाबी मांगने लगता है, लेकिन डार्बी चाबी देने से मना कर देती है। इसलिए ऐश डार्बी के हाथों में नेल गन से शूट कर देता है, जिससे डार्बी को बहुत दर्द होता है। लेकिन डार्बी अभी भी चाबी के बारे में नहीं बताती, इसलिए ऐश उस बच्चे के हाथ में नेल गन से शूट करने की धमकी देता है। इसलिए डार्बी ऐश से कहते हैं कि मेरे पास चाबी नहीं है, वो गेस्ट हाउस के बाहर कहीं पर गिर गई। फिर ऐश अपने साथी को उन पर नज़र रखने के लिए कहता है और कहता है कि अगर इन दोनों ने कोई भी हरकत की तो तुम इन्हें गोली मार देना। ये कहकर वो चाबी ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर डार्बी उस बच्चे से कहती है कि तुम जाओ और लाइट्स बंद कर दो। वो बच्ची ऐसा ही करती है। ऐश का साथी उस बच्चे को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वह बच्ची लाइट्स बंद कर देती है। फिर जैसे ही वो लाइट्स ऑन करता है, अचानक से डार्बी आकर उस पर हमला कर देती है। उधर ऐश भी गोली की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाता है। वो देखता है कि डार्बी ने उसके साथी को पकड़ रखा है। तभी अचानक से वह बच्ची ऐश के हाथों पर हैमर से हमला कर देती है, जिस पर वो नेल गन चल जाती है और एक नेल उसके साथी के फोरहेड में लग जाती है। ये देखकर ऐश अपने साथी के पास जाता है और उससे कहता है कि घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतने में डार्बी पीछे से भाग जाती है और सीधा अपनी कार में बैठ जाती है। उधर ऐश अपने साथी को संभाल रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नेल उसके साथी के फोरहेड के अंदर घुस जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उधर डार्बी कार स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी पीछे से ऐश आकर नेल गन से शूट करने लगता है, जिससे उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ऐश डार्बी को मारने के लिए वहाँ जाता है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ऐश को सरेंडर करने के लिए कहती है। उधर डार्बी अचानक से ऐश को शूट कर देती है। पुलिस को लगता है कि सब कुछ डार्बी ने किया है, इसलिए वो डार्बी को गोली मार देता है। फिर ऐश डार्बी गन उठाकर उस पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और फिर डार्बी को मारने लगता है। डार्बी ऐश की गर्दन में पेंचकस घुसा देती है, जिससे ऐश की मौत हो जाती है। फिर डार्बी उस पुलिस ऑफिसर की रेडियो का इस्तेमाल करके मदद बुलाती है। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और हम देखते हैं कि डार्बी वापस से उस सेंटर में है और तभी उसे पता चलता है कि उससे मिलने उसकी बहन आई है। ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।